नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक खबर की जिसने खालिस्तानी आतंकवादी समूहों को तगड़ा झटका दिया है। भारत के लंबे दबाव के बाद ब्रिटेन ने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ब्रिटिश सरकार ने एक व्यक्ति और उससे जुड़े खालिस्तानी संगठन की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है और उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ये कार्रवाई सिर्फ भारत ब्रिटेन संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि ब्रिटेन ने किन पर प्रतिबंध लगाया है और इसका क्या असर होगा। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। ब्रिटेन सरकार ने 4 दिसंबर को गुरप्रीत सिंह रेहल को बब्बर अकाली लहर संगठन पर आतंकवाद से जुड़े आरोपों के तहत कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कार्रवाई खास तौर पर प्रतिबंधित खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से उनकी सांठगांठ के लिए की है। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि गुरप्रीत सिंह रेहल बब्बर खालसा और बब्बर अकाली लहर की गतिविधियों में शामिल है। उस पर भारत में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संगठनों से जुड़ने का आरोप है और ये कदम दिखाता है कि ब्रिटेन अब अपनी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करने वाले चरमपंथियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ब्रिटेन सरकार ने काउंटर टेररिज्म रेगुलेशंस 2019 के तहत इन प्रतिबंधों को लागू किया है। इसके तहत गुरप्रीत सिंह रेहल, बब्बर अकाली लहर और इनसे जुड़ी कंपनियों की ब्रिटेन में स्थित सभी संपत्तियों, फंड्स और आर्थिक संसाधनों को तत्काल प्रभाव से फ्रीज कर दिया गया है। ब्रिटिश नागरिकों को इन संसाधनों से कोई भी सौदा करने की अनुमति नहीं है। रेहल से जुड़े संगठन जैसे सेविंग पंजाब, CIC, व्हाइट ओक कंसल्टेशन लिमिटेड और लोहा डिजाइन्स पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। रेहल को अब किसी भी कंपनी का निदेशक बनने या उसके प्रबंधन में भाग लेने से रोक दिया गया है। आपको बता दें कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर 7 साल तक कैद या 10 लाख पाउंड तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। ये पहली बार है जब ब्रिटेन ने खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप की फंडिंग को बाधित करने के लिए अपने घरेलू काउंटर टेररिज्म रिजीम का इस्तेमाल किया है। ब्रिटिश सरकार का मानना है कि रेहल और बब्बर अकाली लहर, जो कि बब्बर खालसा का सहयोगी संगठन है, ये संगठन खालिस्तानी आतंकवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय रहा है। इसकी गतिविधियों में समूह का प्रचार प्रसार, भर्ती अभियान चलाना, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना और हथियारों व सैन्य सामग्री की खरीद में सहायता करना शामिल है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो 1980 के दशक से भारत में कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा, अब ब्रिटेन में भी अपने फंडिंग चैनलों पर दबाव महसूस करेगा। ब्रिटेन की ये कार्रवाइयां सीधे तौर पर भारत में हो रही आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देने वाले नेटवर्क को निशाना बनाती हैं। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस कार्रवाई का स्वागत कर कहा कि वो आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए हर उपलब्ध टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये कदम भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ते आतंकवाद विरोधी सहयोग का प्रतीक है और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खालिस्तानी चरमपंथियों के वैश्विक फंडिंग चैनलों पर जबरदस्त असर पड़ेगा और भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की दिशा में ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। तो ये थी खालिस्तानी आतंकवादियों पर ब्रिटेन की ऐतिहासिक कार्रवाई से जुड़ी पूरी जानकारी। आपका इस खबर पर क्या विचार है और आपको क्या लगता है कि इस कदम से खालिस्तानी आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।